हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेदांतु के बारे में। हम बात करेंगे कि वेदांतु पर पढ़ाकर आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर पढ़ाकर अर्निंग करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांतु एक बहुत बड़ा और एक बहुत जेन्युइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो जहाँ पर स्टूडेंट है वहाँ पर ऑब्वियसली एजुकेटर्स चाहिए जो कि उनको पढ़ा सके। तो अगर आप यहाँ पर एजुकेटर बनना चाहते हैं, आपका मन है, तो आप ऑब्वियसली बन सकते हैं। देखिए, वेदांतु पर आप छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस के बच्चों तक को पढ़ा सकते हैं। छोटी क्लासेस जैसे 4th 5th 6th के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। बड़ी क्लासेस में हो गया आपका 9th 10th 11th 12th, मतलब जो भी क्लासेस आप पढ़ाना चाहते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बड़ों को पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, है ना। इसके अलावा सोशल स्टडीज, ईवीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है वो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है, जैसे फ्रेंच आती है आपको, तो आप यहाँ पर फ्रेंच भी दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये एक अच्छा है कि आपको जो भी अच्छे से लैंग्वेज आती है आप वो यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। उसके बाद है कि कौन यहाँ पर पढ़ा सकता है। देखिए, कोई भी पढ़ा सकता है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई आप जॉब कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, कोई भी, तो भी आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। या पहले से ही कहीं पर एजुकेटर हैं, टीचर हैं, मान लीजिए अगर किसी स्कूल में ही टीचर हैं, तो भी आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर बात आती है कि अगर हम एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, डेली कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर कैसे पढ़ाएंगे। देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से पढ़ा सकते हैं। पार्ट टाइम भी पढ़ा सकते हैं। अगर आपको जो है डेली आप वर्किंग है या फिर डेली आपको दूसरे काम रहते हैं, कॉलेज वगैरह जाना रहता है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो क्योंकि आपको दूसरे काम भी देखने हैं। तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्री हैं और आपके पास दूसरे कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ पर फुल टाइम भी पढ़ा सकते हो क्योंकि बहुत अच्छी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए, अगर पहले पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम में अगर आप यहाँ पर 2 घंटे देते हैं डेली आप 2 घंटे आकर पढ़ा रहे हैं, तो 2 घंटे पढ़ाने के आपको मिल जाते हैं हर महीने के यहाँ पर 18 से 20,000 रुपये। डेली के 2 घंटे देने के हर महीने आपको 18 से 20,000 रुपये आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप डेली के 4 घंटे देते हैं तो 25,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं हर महीने के। और ये जो सैलरी होगी हर महीने आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आ जाएगी। यहाँ पर सैलरी को लेके आपको कोई इशू नहीं होगा कि भाई हमारी सैलरी नहीं आई है, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म बिल्कुल जेन्युइन है। जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी बहुत अच्छा बता रहे हैं इसको कि भाई हाँ, सैलरी आने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी आप अर्निंग कर सकते हैं आराम से। तो ये एक अच्छा है कि भाई डेली के 2 घंटे देने हैं आपको और उसमें भी आप 18 से 20,000 रुपये तक कमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल तो भाई पूरे 9 to 5 की जॉब में भी इतने ही रुपए मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये तो उन लोगों के लिए है जिनको कुछ और भी काम है, जैसे अपनी पढ़ाई है या जॉब है। अब जो लोग बिल्कुल फ्री हैं और वो इसको एक फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट क्योंकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पे फुल टाइम पढ़ाते हैं आप, तो यहाँ पर आपको 75,000 रुपये दिए जाते हैं महीने के। और ये 75,000 रुपये कम से कम है, इससे ज़्यादा भी लोग कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बाकी जॉब छोड़ दी हैं और सिर्फ वेदांतु पर ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ से उनको जो है 5 से 6 लाख रुपए महीने के वो लोग कमाते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए नहीं है। जिनके पास असली टैलेंट है, जिनमें पढ़ाने की कला है, हुनर है, उन्हीं के लिए है। उतनी वो लोग ही इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर भी कला है, एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है आपकी, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पढ़ाइए, एक बार ट्राई ज़रूर करिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इतनी अर्निंग आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कम से कम 2 घंटे तो देने ही हैं और एक शेड्यूल बना के चलना है। ठीक है, कि भाई हाँ, डेली के हमें 2 घंटे देने हैं, चाहे हमें बहुत ज़रूरी काम भी हो। बहुत ज़रूरी काम है तब हो सकता है कि आपने क्लास टाल दी, लेकिन वरना तो आपको रेगुलर रहना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है।
अब बात आती है कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर हमें पढ़ाना है तो हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अगर आपको पढ़ाना है यहाँ पर तो आपको ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन क्लासेस लेने की। यहाँ पे सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, 1 to 1 इंटरेक्शन कर सकते हैं आप अपने बच्चों के साथ में, और आपके बच्चे आपको देख सकते हैं, आप अपने बच्चों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर पढ़ाने के लिए लाइव क्लासेस आपको लेनी है, तो लाइव पढ़ाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक लैपटॉप की। लैपटॉप भी आपका पास अच्छा होना चाहिए जिसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो। इसके अलावा 4 GB रैम हो उसके अंदर, है ना। तो एक लैपटॉप, पीसी जो भी है आपके पास, या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पर भी आप पढ़ा सकते हैं, वेबकैम हो तो, है ना, इसके जरिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ जाती है एक टैबलेट की और एक पेन की, पेन टैबलेट की, क्योंकि अगर आपको कुछ लिखना है, ऑब्वियसली लिखना तो पड़ेगा ही, समझा रहे हैं तो आपको पेन टैब की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो आप ऑब्वियसली लैपटॉप से काम चला सकते हैं लाइव क्लासेस में। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होता है इंटरनेट कनेक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपको ऑनलाइन पढ़ाना है। अगर आपकी क्लास के बीच में कोई दिक्कत हो जाती है, आपकी लाइव क्लासेस रुक जाती है या ऐसी कोई दिक्कत होती है, तो इससे आपके बच्चे भी परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे, है ना, कि भाई हमारी लाइव क्लासेस रुक गई। तो एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। मगर अगर घर में वाईफाई नहीं लगा हुआ है तो स्पीड 4 MBPS से ऊपर होनी चाहिए, है ना। इतनी स्पीड आपके जो है होनी चाहिए इंटरनेट की, तो आप पढ़ा सकते हैं, और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम फ़ोन से पढ़ा लेंगे, लेकिन फ़ोन से नहीं हो पाएगा, फ़ोन से आप लाइव कैसे पढ़ा लेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ओके, बात करते हैं अब प्रोसेस की, कि क्या क्या करना पड़ेगा हमें एक एजुकेटर बनने के लिए यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर एजुकेटर बनना चाहते हैं तो आपको अपने गूगल में जाना होगा और गूगल करना होगा वेदांतु। वेदांतु गूगल करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लिखा रहेगा वेदांतु, उसी पे आपको क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें होगा बिकम अ टीचर का ऑप्शन, तो वहां पर जाएंगे। वहां पर जाकर आपको सारी बातें पता चल जाती है कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या चीजें करनी है। लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आपको भरना रहता है एक फॉर्म। आपको एक फॉर्म भरना है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही डालनी है। बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन रहेंगी कि आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप बिल्कुल सही सही लिखेंगे। इसके अलावा देखिए, आप कौन सी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं, कौन सी जो है सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, और एक टाइम भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन से किस टाइम से किस टाइम के बीच में आप पढ़ा सकते हैं। जैसे 6 से 7 बजे, है ना, 5 से 6 बजे, तो वो आप अपने आप डिसाइड करिए कि मैं किस टाइम से किस टाइम तक अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। जिस टाइम आप पूरी तरीके से फ्री हो, आपको दुनिया भर के झंझट ना हो कि मुझे ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो ऐसा ना हो। आप फ्री हो और आप बिल्कुल तसल्ली से उस टाइम पढ़ा सकते हो। सिर्फ आप ही फ्री ना हो, आपके जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उसका भी थोड़ा सा, उनके भी टाइम का ध्यान रखिए, है ना, कि वो लोग भी उस टाइम आपसे पढ़ सके। तो अच्छे से आप लोग टाइम डिसाइड करके उसके अंदर डाल देंगे। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड वगैरह पूछी जाती है, वो आप भर देंगे। फॉर्म बहुत बेसिक था तो मुझे लगा नहीं कि अलग से उसको फ़ोन के स्क्रीन पे दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करेंगे। जो वहाँ की टीम होगी वेदांतु की, वो आपके फॉर्म को देखेगी। अगर आपकी प्रोफाइल उनको पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका जो फॉर्म है उनको सिलेक्ट नहीं हो पाता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ईमेल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। सिलेक्ट हो गए हैं तो अब आपको आगे जाके जो है डेमो बनाना है। डेमो आप किसी भी अपना सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ाना चाहते हैं वेदांतु पे, उसका जो आपका फेवरेट टॉपिक है उस पे बनाइए। यानी कि जिस पे आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, जिस टॉपिक पे, वही टॉपिक आप पढ़ाइए। डेमो हो जाएगा तो डेमो अगर सिलेक्ट हो जाता है तो आगे होती है आपकी ट्रेनिंग। कोई छोटी मोटी ऐसे ही ट्रेनिंग होती है कि भाई क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है पढ़ाते टाइम और कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपके ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन सेशन जब आपके स्टार्ट हो जाते हैं तब से आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तरीका है यहाँ पर पढ़ाने का, ये पूरा प्रोसेस हमको करना है। अगर आप एक फ्रेशियर हैं तो भी आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोगों को चिंता रहती है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें सिलेक्ट करेंगे या नहीं। तो ऑब्वियसली यू कैन गिव इट अ ट्राई, और आपको ज़रूर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी, उनको अच्छी लगी आपकी प्रोफाइल, तो आपको ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। तो एटलीस्ट आप अपनी तरफ से ट्राई करिए, है ना। सिलेक्ट होना ना होना वो बात की बात है। अगर पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।